डॉक्टर रितु चोपड़ा इस बात को अच्छे से समझ रही होंगी। मैडम, जिन बच्चों ने जेन्युइन मेहनत की है और उनकी मेहनत पर नंबर उनको हासिल हुए हैं, अगर ये परीक्षा रद्द होती है, दोबारा कराई जाती है, तो उनका दर्द आप बखूबी महसूस कर रही होंगी, क्योंकि आपके बच्चे ने भी अच्छे मार्क्स लिए हैं। प्रधानमंत्री जी नालंदा जा रहे हैं, नालंदा जाना जरूरी था या बच्चों को एड्रेस करना जरूरी था? मैं आपके सामने, वैसे राजीव जी आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने बहुत डिटेल में सारे एक्सप्लेन कर दिया। मैं कुछ तो ये चीजें कहने जा रही थी, एक ही परीक्षा करवानी होती है इनको साल में, नीट की सिर्फ एक। इन बच्चों के पास जेई की तरह एक ऑप्शन भी नहीं है कि वो दोबारा दे पाए या एडवांस का पेपर दे पाए। आप लोग वो परीक्षा भी ठीक से नहीं करा पाते हैं। 180 क्वेश्चंस का पेपर बनना था। आप देखिए हर साल ये, इनफैक्ट मेरे को तो इनके पिछले 5 साल में भी डाउट होने लग गया, क्यों हमें नहीं खुलवाना चाहिए। इन्होंने लास्ट ईयर से भी ऐसे ग्रेस मार्क का कुछ दिया है कि नहीं दिया, इस पे हम क्यों बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, एक तो ग्रेस मार्क दिए इन्होंने इस बारी जो कि 718-19 करके सामने आ गए संभव, नहीं तो शायद यहाँ भी ढका रह जाता सब। एक इन्होंने इस बार एक क्वेश्चन था फिजिक्स का, 180 क्वेश्चंस में आप इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बना सकते कि किसी क्वेश्चन पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो। वो क्वेश्चन जो था वो एक्चुअली उसका उन्होंने एक आंसर दिया, फिर बच्चे उनको चैलेंज करने के लिए कहते हैं, ये वहां भी पैसे कमाते हैं, हर क्वेश्चन पे 200 रुपए लेते हैं ये चैलेंज के। बच्चे कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, 200-400 लग गए शायद ठीक हो जाए। इन्होंने इसने प्ली क्या दी, इन्होंने एक क्वेश्चन पे 5 नंबर बोनस दिए हैं, जिसमें बहुत कम बात हो रही है। ऑल्दो कर्नाटका हाईकोर्ट में शायद किसी मदर ने इस पे पिटिशन फाइल कर रखी है। इन्होंने 5 नंबर बोनस किस उस पर दिए, 2018 की एक आउटडेटेड बुक से। इनफैक्ट कल आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, जो अपने इसके एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं मिस्टर सकलानी, क्योंकि अब एनटीए जो 44 टॉपर आए इनके, ये कह रहे हैं कि 44 टॉपर्स, तो क्योंकि 5 बोनस दिए गए उस कारण 44 हो गए। 5 बोनस क्यों दिए गए? वो जो सेकंड आंसर इन्होंने राइट बताया है वो टेक्निकली रॉन्ग है। और आप सिर्फ ये कहकर प्ली देकर कि क्योंकि भारत में बच्चे अपने बड़े भाई बहनों की किताबों से पढ़ते हैं, अरे सब्जेक्ट अपडेट हो गया, किताबें अपडेट हो गई, ये कौन सी इनकी कमिटी है डुबियस जो कि 2018 की किताब पर 5 नंबर बोनस बांट रही है? क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे खैरात में नंबर बांटे जाते हैं? मुझे अब ये डाउट आने लग गया है कि जो ये 5 मार्क्स बोनस दिए गए हैं, कहीं इनमें भी इन्होंने पैसे तो नहीं खाए देने के लिए, जस्ट बिकॉज की 13,000 बच्चों ने चैलेंज कर दिया। मैं आपको मिस्टर सकलानी का कल का, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, he has very clearly said the mess surrounding NEET exam is due to the question framed on the base of old syllabus. NCERT cannot be blamed for the fiasco, as the book based on new syllabus was introduced from 2020 onwards, which is available both online and the market. If one goes through the book, they can find it informative sans any error. तो ये कौन सी कमिटी बना रखी है इन्होंने, जो पहले ग्रेस नंबर बांटती है, फिर ये 5 नंबर बोनस देती है टेक्निकली गलत आंसर पे? जी, कृपया इस मुद्दे को उठाया जाए। सेकेंडली, मेरे को इस समय अपने, देखिए कल कोर्ट ने ऑल्दो बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, मुझे बहुत होपफुल लगा, बट हमारी ऐसी कौन सी वेकेशन है जिसमें ब्रेक नहीं हो सकता है? क्यों हर चीज 8 जुलाई पे जाती जा रही है? अगर कोर्ट काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगाता है, क्या ये गो थ्रू कर रहे हैं कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उनकी मनस्थिति क्या है इस समय? कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ग्रेस नंबर में कितने बच्चे हटेंगे, रीनीट होगा कि नहीं होगा, 8 जुलाई को कोर्ट क्या डिसीजन देता है? एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड और लूंगी आपका। मैं कोर्ट से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने काउंसलिंग इन सब डिसीजन से पहले कराई, तो कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटल हैरेसमेंट में हमारे जुडिशरी का भी रोल बन जाता है। थर्डली, हम जो रीनीट या रिवैल्यूएशन या रिपब्लिश ऑफ रिजल्ट की बात कर रहे हैं, हमारे एनटीए के डायरेक्टर एंड हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इन चीजों को ओन अप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हमें री की बजाय इनके रेजिग्नेशन की डिमांड नहीं करनी चाहिए? आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं? डॉक्टर रितु चोपड़ा, आपका जो कंसर्न है, आपकी जो चिंता है, ऐसे बहुत सारे अभिभावक हैं, उनका भी यही कंसर्न है, यही चिंता उनको खाई जा रही है। बच्चे तो मेंटली तौर पर परेशान वो हैं जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत की, जिन्होंने पैसा देकर अपना पेपर करवाया है किसी सॉल्वर से, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में वो बच्चे जो हैं गुजरेंगे उस टेंशन से, उस हैरेसमेंट से, जिन्होंने सच में ही बहुत दिन रात जो है मेहनत करी है, कड़ी मेहनत, उसके बाद ये पेपर उन्होंने दिया। तो इसमें मात्र हम ये नहीं कह रहे हैं कि 23-24 लाख बच्चों का सवाल, ये अगर उनके परिवार को भी जोड़ दें, क्योंकि एक बच्चे के पीछे पूरा का पूरा परिवार लगा होता है, तो ये संख्या करोड़ों में बैठती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। मैं आऊंगी अब